Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Land Revenue Act 1967. We have discussed up till chapter 11. In this video we are going to discuss the topic of appeal under Land Revenue Act 1967. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 159 को डिस्कस किया था, जिसमें हमने कहा था कि रेवेन्यू ऑफिसर के फैसले के खिलाफ आप अपील फाइल कर सकते हो। आज की इस वीडियो में हम टॉपिक ऑफ अपील को डिस्कस करेंगे, जो कि लैंड रेवेन्यू एक्ट के चैप्टर 12 में बताया गया है। स्टार्ट करते हैं सेक्शन 161 से। सेक्शन 161 डिफाइन करते हैं अपील को। Subsection 1. Save as otherwise provided by this act, an appeal shall lie from an original or appellate order of the revenue officer. अब पहली बात है save as otherwise provided, यानी कि अगर इसके अलावा लैंड रेवेन्यू एक्ट में कोई बात अपील से रिलेटेड की गई है तो वो अप्लाई होगी, वरना अपील से रिलेटेड ये जो आगे प्रोसीजर बताया गया है ये अप्लाई होगा। और अपील आप किसके खिलाफ फाइल कर सकते हो? रेवेन्यू ऑफिसर के ओरिजिनल डिसीजन और एपेलेट डिसीजन के खिलाफ, यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर का जो पहला फैसला है ओरिजिनल डिसीजन, या उसने अपील में जो फैसला दिया है वो अपीलेट फैसले के खिलाफ भी आप अपील फाइल कर सकते हैं। आप किसको फाइल कर सकते हैं? टू द कलेक्टर व्हेन द ऑर्डर इज मेड बाय असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ ईदर ग्रेड। अगर तो असिस्टेंट कलेक्टर के किसी भी ग्रेड के ऑफिसर ने कोई फैसला दिया है तो उसके फैसले के खिलाफ आप अपील फाइल कर सकते हो कलेक्टर के पास। इसी तरह टू दी कमिश्नर व्हेन द ऑर्डर इज मेड बाय कलेक्टर। अगर कलेक्टर ने कोई फैसला दिया है तो उसके खिलाफ आप अपील फाइल कर सकते हो कमिश्नर के पास। अब ये जो हायरार्की है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह कमिश्नर के फैसले के खिलाफ आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को अपील फाइल कर सकते हो ओनली ऑन द पॉइंट ऑफ लॉ। याद रखना है, असिस्टेंट कलेक्टर के फैसले के खिलाफ कलेक्टर के पास, कलेक्टर के फैसले के खिलाफ कमिश्नर के पास, और कमिश्नर के फैसले के खिलाफ आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास अपील फाइल कर सकते हो। अब इसी के साथ कुछ प्रोवाइजोस बताई गई हैं। प्रोवाइडेड दैट Number 1, when an original order is confirmed on first appeal, further appeal shall not lie. यानी कि अगर तो रेवेन्यू ऑफिसर ने कोई फैसला दिया है जो रेवेन्यू ऑफिसर का ओरिजिनल ऑर्डर है, उसके अगेंस्ट आपने अपील फाइल की और अपील में रेवेन्यू ऑफिसर के उस फैसले को कंफर्म कर दिया है, तो फिर आप उस कंफर्म्ड फैसले के खिलाफ मजीद अपील फाइल नहीं कर सकते। ओरिजिनल डिसीजन को लेट सपोज कलेक्टर ने कंफर्म कर दिया तो फिर आप फर्दर अपील फाइल नहीं कर सकते इस फैसले के खिलाफ। पहली बात। सेकेंडली, व्हेन एन ऑर्डर इज modified or reversed on appeal by the collector, the order made by commissioner on further appeal, if any to him, shall be final. अब दूसरी बात इस प्रोवाइजो में कही गई है कि अगर तो आपने रेवेन्यू ऑफिसर के फैसले के खिलाफ अपील फाइल की है कलेक्टर के पास और कलेक्टर ने रेवेन्यू ऑफिसर के उस ओरिजिनल फैसले में किसी तरह की कोई मॉडिफिकेशंस की, कोई चेंजेस वगैरह की, या उसको रिवर्स कर दिया, उस फैसले को ख़त्म कर दिया, और फिर आप इस फैसले के खिलाफ, अब जो कलेक्टर ने ये फैसला मॉडिफाई किया है या रिवर्स किया है, अगर आप इस फैसले के खिलाफ कमिश्नर को अपील फाइल करते हो तो अपील में कमिश्नर जो फैसला सुनाएगा वो कंफर्म ऑर्डर कंसिडर किया जाएगा। सिंपल सी बात है, रेवेन्यू ऑफिसर के खिलाफ आपने कलेक्टर को अपील फाइल की, अगर कलेक्टर ने उस फैसले को मॉडिफाई कर दिया या उसको रिवर्स कर दिया तो कमिश्नर के पास अपील में उस फैसले को कंफर्म समझा जाएगा जो कमिश्नर देगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लेनेशन। अब एक्सप्लेनेशन में क्या बताया गया है? An order passed in review, modifying or reversing a previous order shall be deemed to be an original order for the purpose of this section.
अब रिव्यू हम आगे सेक्शन 63 में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि अगर आप रेवेन्यू ऑफिसर के ओरिजिनल ऑर्डर के अगेंस्ट रिव्यू फाइल करते हो और अगर रिव्यू में उस ओरिजिनल ऑर्डर को मॉडिफाई कर दिया है या रिवर्स कर दिया है तो फिर उसको ओरिजिनल ऑर्डर ही कंसिडर किया जाएगा, यानी कि रिव्यू में जो फैसला होगा वो ओरिजिनल ऑर्डर कंसिडर होगा। सब सेक्शन 2, एन ऑर्डर shall not be confirmed, modified or reversed in appeal unless the notice has been given to the parties affected thereby to appear and be heard in support of the order appealed from। अब इसमें कहा गया है कि आपने किसी फैसले के खिलाफ अपील फाइल की, लेकिन अपील में किसी भी ऑर्डर को उस वक्त तक कंफर्म, मॉडिफाई या रिवर्स नहीं किया जाएगा जब तक कि इस अपील से मुतालिक ऑपोजिट पार्टी को नोटिस ना दे दिया जाए। जब तक ऑपोजिट पार्टी इस अपील की हियरिंग में शामिल नहीं होगी उस वक्त तक रेवेन्यू ऑफिसर के किसी भी फैसले को जिसके खिलाफ आपने अपील फाइल की है उसको कंफर्म, मॉडिफाई या रिवर्स नहीं किया जाएगा। अब इसके साथ हमारे पास सेक्शन 162 है जो कि हमें टाइम लिमिटेशन बता रहा है अपील को फाइल करने के लिए। ऊपर जो हमने हायरार्की डिस्कस की कि आप कलेक्टर को फाइल कर सकते हो, कमिश्नर को, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, तो सेक्शन 162 लिमिटेशन बता रहा है। Save is otherwise provided by this act, the period of limitation for an appeal under section 161 shall run from the date of order against and shall be। अब पहली बात 30 days where the appeal lies to collector। अगर तो आपने रेवेन्यू ऑफिसर के फैसले के खिलाफ कलेक्टर को अपील फाइल करनी है तो आपके पास 30 डेज का टाइम पीरियड है। जिस दिन से रेवेन्यू ऑफिसर ने वो ऑर्डर पास किया है उस दिन से 30 दिन के अंदर आप कलेक्टर को अपील फाइल करोगे। 60 डेज व्हेन अपील लाइज टू कमिश्नर। अगर कलेक्टर के फैसले के खिलाफ कमिश्नर के पास जाना है तो फिर आपके पास टाइम पीरियड है 60 डेज का। इसी तरह 90 डेज वेयर द अपील लाइज टू द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इसी तरह बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास आपने अपील फाइल करनी है तो आपके पास टाइम पीरियड है 90 डेज का। सो सेक्शन 161 ने हमें अपील का तरीका बता दिया और 62 ने हमें लिमिटेशन बता दी। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन अपील के टॉपिक के ऊपर। हमने डिटेल में इस चीज को स्टडी कर दिया है कि अपील क्या है, किसके पास फाइल की जा सकती है, कब फाइल की जा सकती है और टाइम लिमिटेशन क्या है। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।